आपके कोई दोस्त विदेशी है, मतलब आपके कोई दोस्त कनाडा में रहता है या अमेरिका में रहता है और वो अमेरिकन है या कैनेडियन है, इन दैट केस अगर उसको कोई भी ऑर्गन की जरूरत पड़े, मतलब उनकी कोई किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी या उनकी कोई दूसरे कोई बॉडी पार्ट में कोई भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो क्या आप उसको हेल्प कर सकते हो? जी हाँ, आज की ये जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडियन किसी फॉरेनर्स को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके पीछे का क्या प्रावधान सरकार ने बनाई है, इसके बारे में आज के विशेष चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि अगर बात करें कि एक विदेशियों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मॉनिटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म तैयार करा जा रहा है, सरकार ने ये क्यों किया, इसका मतलब देश पर क्या असर होने वाला है और इसके पीछे का राज क्या है, मतलब ये मैकेनिज्म तैयार सडनली करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हाल ही में क्या ऐसा घटना घटी जिसकी वजह से ये घटना मतलब ये पहलू लेना पड़ा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपको याद दिला देती हूँ कि मलुकाईज के 2025 की जो बैच है उस पे आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है और इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी लेना है। सेकंड चीज, हमारी जो मलुकाईज के मैगजीन है इसको भी अवेल करना ना भूले। द बेस्ट काइंड ऑफ मैगजीन आपके लिए तैयार किया गया है। आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सच मानो कि ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सारे मार्केट में अवेलेबल है और इसको आप होम डिलीवरी भी करा सकते हो और होम डिलीवरी करवाने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये सरकार ने सडनली ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के जो मैकेनिज्म है इसके बारे में एक नए पहलू या नए मैकेनिज्म क्यों तैयार करने में लगे हैं। सरकार ने मैकेनिज्म तैयार करने का कारण ये है, कुछ हाल ही में हुए मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि कुछ विदेशियों ने इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है जिसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो उनका हो गया है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर वे में नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इन विदेशियों में कुछ म्यांमार के नागरिक थे जो कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में किडनी का ट्रांसप्लांट करवाए थे, लेकिन एक कमेटी ने जांच किया तो पता चला कि इन विदेशियों ने अपने डोनर और रिसिपेंट के बीच का रिश्ता और उनके डॉक्यूमेंट सही से साबित नहीं हो रहा है। मतलब कमेटी ने क्लियरली कहा कि विदेशियों ने जो ऑर्गन के बदले में पैसे दिए ये भी हो सकता है जो कि भारत के अंदर इलीगल है। अगर भारत में कोई भी डोनर किसी रिसिपेंट को ऑर्गन डोनेट करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो लीगली, अदरवाइज अगर पैसे लेते हैं कोई उसको लेने के लिए वो इलीगल माना जाता है। अब सरकार ने इसलिए मैकेनिज्म तैयार करने के फैसला लिया ताकि ऐसे केसेस में विदेशियों की ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मॉनिटर किया जा सके और जो कॉमर्शियल डीलिंग ये इस सिस्टम में ना हो। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। इसमें अगर आपका सिचुएशन ये होता है कि आप पैसे के बदले में आपकी हार्ट या किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहे हो, या ट्रांसप्लांट करने का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, अब जिनसे आप ले रहे हो वो भी आपसे बहुत बड़ा रकम मांग रहा है, तो ये क्या हो गया, अपनी बॉडी का कमर्शियलाइजेशन हो गया ना। अपने बॉडी को आप बेच रहे हो, आपकी बॉडी को ही आप यूज कर रहे हो एक कमर्शियल कमोडिटी के तौर पे। दिस इज रॉन्ग। तो सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा है कि वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करे जो इस काम को संभाले। अब सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा है कि वो सभी विदेशी एम्बेसीज और मिशंस को इंडिया में बताए कि इंडिया में जो ऑर्गन के लिए अगर ऑर्गन किसी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो पैसा लेना या पैसा देना दोनों ही मना है और एम्बेसीज को और एक फॉर्म 21 देना पड़ेगा जो कि डोनर और रिसिपेंट के बीच का रिश्ता बताएगा। अब हम बात करेंगे कि सरकार का मैकेनिज्म कैसा काम करेगा, मतलब ये रूल्स क्या है। ठीक है, सरकार का जो ये मैकेनिज्म है तो इस तरह के काम करेगा कि जब भी कोई विदेशी इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना चाहेगा तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि हमारे ये अगर उनकी बॉडी के कोई भी पार्ट है वो ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो उनको ये ट्रांसप्लांटेशन जो है, जो कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994,
इसको उनको फॉलो करना है और 2014 में इसको रूल्स में तहत बनाया गया, इसके अनुसार उसको फॉलो करना है। अब इस रूल्स में क्या बताया गया है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, इसमें जो विदेशी डोनर होंगे या रिसिपेंट होंगे वो नियर रिलेटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो नियर रिलेटिव, मतलब आपस में इनके रिलेशन होना चाहिए। आपस में रिलेशन होने के मतलब क्या है? वो माता पिता हो सकता है, ठीक है, मदर फादर हो सकते हैं, और उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और उसके साथ भाई बहन हो सकते हैं, है ना, सिबलिंग्स हो सकते हैं, जिसको कहते हैं सिबलिंग्स हो सकते हैं। और मतलब यानी कि ये बहुत क्लियरली बताया गया है, या दादा दादी पोता पोती भी हो सकता है। मतलब अगर विदेशी डोनर और रिसिपेंट नियर रिलेटिव ना होए तो उनका ये एक्सटर्नल कमिटी से एक अगर नहीं है तो उनको एक एक्सटर्नल कमिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में ही मिलता है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर वो रिलेशन में नहीं है या उनका कोई ब्लड रिलेशन, क्लोज रिलेटिव सेंस में रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको एक अलग से कमिटी का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। विदेशी डोनर या रिसिपेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स दिखाना पड़ेगा, और उसी से उनको ये पहचान और रिश्ते को भी उनको कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब उनको कॉन्फर्मेशन देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा। किसको? किसके थ्रू? थ्रू प्रूफ, ठीक है। पिक्चर प्रूफ हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, ये सारे चीजों से इनको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट में उनके देश के जो एम्बेसी है, उन एम्बेसी से भी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, और एम्बेसी को एक फॉर्म 21 देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म 21 है वो क्या करेगा? एम्बेसी के थ्रू ये जो रिश्ते की मैं बात किया, इस रिश्ते को वेरीफाई होगा। तो इस रिश्ते को वेरीफाई करने के लिए क्या जरूरत है? मैंने बताया फॉर्म 21। और ये फॉर्म 21 कौन देगा? एम्बेसी। जिस कंट्री के जो रिसिपेंट है, अगर इंडिया की डोनर है, माने इंडिया के लोग वो ऑर्गन दे रहे हैं, और वो ऑर्गन जो ले रहे हैं, उनको लेने वाले जो देश होंगे उनको ये फॉर्म 16 अपने एम्बेसी से कंफर्म करना पड़ेगा। अब देखो, अगर कोई किसी देश की एम्बेसी अगर नहीं है हमारी इंडिया के अंदर, तो उस देश की सरकार जो है उनको फॉर्म 21 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब विदेशी डोनर हो या रिसिपेंट को एक ऑथराइजेशन कमिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अप्रूव करेगा। ऑर्गेनाइजेशन या इस जो ऑथराइजेशन कमिटी होगा, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और रिश्ते को भी चेक करा जाएगा, और उनके इंटरव्यू भी होंगे। मतलब आप खुद भी चल के चले आए और बताए कि आप मेरे कोई रिलेटिव रखते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो ऑथराइजेशन कमेटी है उसको सरकार ने कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस दे रखी है, उसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जरूर मतलब जल्दी से किया जाए, और उसके प्रोसेस को सही तरह से मेंटेन किया जाए, उसको स्मूथली किया जाए। इसी वजह से वो ऑथराइजेशन कमेटी को सारे प्रावधान को 1 by 1 फिलअप करना पड़ेगा। विदेशी डोनर हो या रिसिपेंट हो, किसी भी तरह की ऑर्गन चेंजेस या ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं देना है, ठीक है। ये याद रखना है कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि किसी भी तरह से कि कोई भी डोनर या जो रेसिपेंट है, इनमें पैसे की प्रावधान नहीं होनी चाहिए। अगर ना ही मतलब और कोई भी अरेंजमेंट, मतलब ये भी हो सकता है कि पैसे के बदले अब और कुछ ले लो। आप बताए कि आप मेरे किडनी ले लो लेकिन घर दे देना, समझ रहे हो, ऐसी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये चीज कर रहे हो, इसके मतलब आप कमर्शियलाइज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अपनी बॉडी पार्ट्स की। ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस हो रहा है, विच इज इलीगल इन इंडिया, ठीक है। तो उस पर 10 साल तक की जेल भी हो सकता है, और 1 करोड़ तक की जुर्माना हो सकता है। तो मतलब अगर पाया गया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसके साथ रिलेटेड कुछ भी चीजें हो, तो उसमें अगर ये प्रूव हो जाता है कि इट्स अ बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस जो कि इलीगल है इंडिया में, अगर ऐसे चीज पाया जाता है,
तो कंफर्म क्या है, इनको देखा जाएगा कि 10 साल तक की 10 इयर्स का इनका जेल हो सकता है और मैक्सिमम 1 करोड़ का इनका जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो सरकार का जो ये मैकेनिज्म है इसको देश को कैसे फायदा होगा। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया में ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होता है इसकी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं पे गिर जाता है। अगर कोई कंट्री को यह पता चलता है कि हाँ मैं इंडिया से मुझे डोनर मिल सकता है, मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन डोनर इतना पैसा मांग रहा है, ये क्या हुआ, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हो गया, एक नीच काम हो गया है ना। तो इससे देश का भी नाम खराब होता है। लेकिन अगर ये प्रोविजन सामने आता है, ये मैकेनिज्म सामने आता है, तो देश की जो हालात है, देश का जो बदनामी है, उसका सिचुएशन, उसका जो इमेज है वो बहुत बेटर होती जाएगी। विदेशियों को भी भरोसा होने लगेंगे और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है उसके थ्रू यहाँ के जो क्वालिटी है, क्वालिटी एग्जामिनेशन है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज सरकार की मैकेनिज्म के बारे में विश्लेषण, जो कि विदेशियों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को मॉनिटर करने का एक नया कदम है। क्या आपको लगता है कि सरकार का मैकेनिज्म सही है? क्या आपको लगता है कि ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है? क्या आपको लगता है कि ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की प्रोसेस सुधारना चाहिए? आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल में को भी ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए टाइम पर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान रखें अपना, और आपसे मैं फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।